रेप्टेलियन ह्यूमनॉइड एक और कंस्पिरेसी थ्योरी। इन्हें शेप शिफ्टर्स भी कहा जाता है। मतलब ये ह्यूमन से एक रेप्टाइल में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इस यूनिवर्स में हम अकेले तो नहीं हैं। सोचो, अगर ये इंटेलिजेंस भी हमें किसी ने गिफ्ट में दी हो तो हु नोस। इस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग जितने भी पावरफुल लोग हैं जिनका इस वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने में थोड़ा सा भी रोल है, या तो वो लिजर्ड पीपल हैं या तो वो उनकी कमांड के अंडर काम करते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोग पता नहीं कितने ही लाखों सालों से धरती पर प्रेजेंट हैं। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो इनके पास साइकिक पावर होती है जिससे कि ह्यूमन माइंड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इससे किसी एल्गोरिथम को भी लिंक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सोशल मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, तो सिमिलरली ये चीज़ भी वैसे ही वर्क करती है। ये भी माना जाता है कि ये लिजर्ड पीपल ह्यूमंस का सेक्रीफाइस भी करते हैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये रेप्टाइल्स एलियंस हैं जो कि अल्फा ड्रैकोलिक्स नाम के प्लेनेट से आए हैं और ये खुद को अर्थ पे छुपा के रखे हुए हैं बहुत सालों से। इन्हें इंसानों से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो पूछोगे कि पहचाना कैसे जाए कि कौन लिजर्ड पीपल है और कौन नॉर्मल बंदा, तो ध्यान से सुनो। इनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आंखों का कलर ग्रीन होता है और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये खुद को किसी नॉर्मल इंसान से सुप्रीम बताना चाहते हैं और इन्हें स्पेस की बातें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आओ अब कुछ स्टोरीज देखते हैं इससे रिलेटेड। बात है 2017 की। जस्टिन बीबर का ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्सर्ट था, पर जैसे ही वो पर्थ एयरपोर्ट पे पहुंचा उसके पीछे उसके फैंस उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भागने लगे, पर ये एक्साइटमेंट्स कब चीखों में बदल गई पता ही नहीं चला। वहाँ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और कहने लगे जस्टिन इंसान नहीं कुछ और ही है। वहाँ खड़े हजारों विटनेसेस ने बताया कि जस्टिन शेप शिफ्ट कर रहा था, वो अपनी स्किन उतार रहा था और उसकी आंखों का कलर छिपकली जैसा बदल रहा था। कहने लगे वो कोई इंसान नहीं, वो एक रेप्टाइल ह्यूमनॉइड है। जिसके बाद फर्दर एक न्यूज़ आर्टिकल भी छपा गया पर्थ नाउ वेबसाइट पर, जिसमें ये प्रॉपरली मेंशन था कि जस्टिन हजारों फैंस के सामने एक जाइंट रेप्टाइल में बदल गया और बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से ना जाने कैसे वो न्यूज़ उस वेबसाइट से एक दिन में ही गायब हो गई। एक और स्टोरी है 2019 में सियाटल में रहने वाले बकी वुल्फी नाम का बंदा अपने ही भाई का सर तलवार से फाड़ देता है और फिर स्टेटमेंट देता है कि गॉड ने उसे बताया कि उसका भाई एक चलता फिरता रेप्टाइल है। A 26-year-old Seattle man is in jail after prosecutors say he killed his brother Sunday night, stabbing him in the head with a sword. एक और काफी फेमस केस है 2020 का क्विन वॉर्नर का केस, जिसमें कि वो क्रिसमस के दिन खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है और अपने साथ 7-8 बंदों को और रगड़ लेता है। इससे पहले उसने कुछ लेटर्स लिखे थे जिसमें ये मेंशन था कि लिजर्ड पीपल ह्यूमंस के ब्रेन में एक स्विच लगा रखा है जिससे कि वो उन्हें इजीली कंट्रोल कर सके और खुद खुलेआम घूम सके। वो लोगों को सीधा सा ये बताना चाहता था कि लिजर्ड पीपल का एग्जिस्टेंस है अर्थ पे। मुझे पता है कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसे ही बताया होगा, पर है तो आखिरकार एक कंस्पिरेसी थ्योरी ही। आओ इसे भी एक्सपोज करते हैं। थ्योरी के हिसाब से ह्यूमंस ने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज अब तक डिस्कवर की हैं वो सब की सब बेकार हैं। ये सरासर बकवास है और कुछ नहीं। ध्यान से सुनना, जो लिजर्ड है और जो ह्यूमंस है दोनों के एवोल्यूशन में अरबों सालों का गैप है। इन दोनों के रास्ते शुरू से ही अलग अलग हो गए थे। इंसान गर्म खून वाले प्राणी है और लिजर्ड ठंडे खून वाली स्पीशीज है। इंसानों ने एलियंस तक को कैमरे में कैप्चर कर लिया, पर इन्हें क्यों नहीं? और आर्कियोलॉजिस्ट को डायनासोर्स तक के रिमेन मिल गए, फिर इनके क्यों नहीं? अगर कुछ होगा तब ना मिलेगा। थ्योरी के हिसाब से ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हें उन्हें उठाना चाहिए ना जो इनकी कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं। वो तो उन्हें एक्सपोज करने में लगे पड़े हैं। देखो, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती तो उसके बारे में हमें पता भी नहीं होना चाहिए था। डेविड आइल, वही गोरा जिसकी बात मैंने अपनी इल्यूमिनेटी वाली वीडियो में की थी, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। आओ आज इसका हिसाब किताब भी पूरा करते हैं। इस बंदे ने साल 1999 में 1517 पेजेस की एक बुक लॉन्च की और उसका नाम था द बिगेस्ट सीक्रेट। इसी के बाद ये रेप्टाइल कॉन्स्पिरेसी इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। इसने बुक में यही सब बताया कि लिजर्ड पीपल अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और आगे जाके तो महाशय ने 9/11 का अटैक भी इसके साथ लिंक कर दिया। वाह, जहाँ जहाँ इसका बस चला इसने उस चीज को अपनी बुक के साथ लिंक कर दिया। और इस बुक के आने के बाद लोगों ने एक अलग तरह का कचरा अपने दिमाग में भर लिया और मर्डर्स के इंसिडेंट शुरू हो गए। इस सनकी और मिश्रे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ने बनाया पागल ही जनता को।
अब बात करें जस्टिन की। ऐसा कुछ नहीं था कि वो चलते फिरते रेप्टाइल में एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, वो एक फेक न्यूज़ थी। बाद में पर्थ नाउ वेबसाइट ने भी अपोलोजाइज करते हुए वो न्यूज़ अपनी साइट से रिमूव कर दी। देखो, लोगों को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, इसलिए वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं, पर वो इनसे कब इल माइंडेड बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और क्रिएटर्स का क्या है, उन्हें तो बस ग्रो करने के लिए कुछ व्यूज चाहिए, तो कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं। पहले 2017-18 तक एरिया 51-51 करते रहे, और अब उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सहारा लेने लग गए ग्रो करने के लिए। स्पेशली जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। चलो गोरे तो ठीक है, पर अपने इंडियन क्रिएटर्स भी कहाँ पीछे हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये बाहर का कल्चर है, इसे बाहर ही रहने दो। बाहर के देशों में इन चक्करों में मारकाट भी शुरू हो चुकी है और लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। क्रिएटर को पैसे से मतलब है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से नहीं। इसलिए जितना हो सके इस कचरे से दूर रहो। पीस आउट।